नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और ख़ास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी माता की जो है तो विधि विधान से पूजा किस प्रकार से की जाती है, किन 8 नियमों का पालन करके आपको तुलसी माता की पूजा करना चाहिए जिससे आपको इसका संपूर्ण रूप से लाभ मिल सके। यकीन मानकर चलिए, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो तुलसी माता की यदि आप पूजा करते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत से लोगों को सही तरीका नहीं पता है। लगभग यदि 100 लोग पूजा करते होंगे तो आप मानकर चलिए कि लगभग 75 से 80 लोगों को सही तरीका नहीं मालूम है, जिस कारण से उनको जो तुलसी माता की पूजा का हुआ लाभ नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण रूप से समझेंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो में अपना कीमती वक्त जरूर बनाकर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय किन नियमों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, इस चीज़ को हमें जानना बहुत आवश्यक है, वरना आपको धन हानि का सामना करना पड़ता है और आपकी आर्थिक स्थिति जो है तो बिगड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं सभी नियमों के बारे में और क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल है, इसके संपूर्ण सार के बारे में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सूरज ढलने के बाद तुलसी पूजन आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप तुलसी पूजन सूरज ढलने के बाद कर रहे हैं तो इसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि सूरज ढलने के बाद आप उनको पानी नहीं दे सकते हैं, आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि भूल कर भी आपको तुलसी के पौधे को शाम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि शाम को उसमें पानी भी नहीं डालना चाहिए, आप उन्हें दूर से प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको विशेष ख्याल रखना है कि हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए, यानी कि चावल रखना चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। इससे तुलसी माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बहुत से लोगों को यह चीज़ नहीं पता है, तो इस नियम का पालन जरूर करें कि जब भी आप तुलसी माता को दीपक दे रहे हैं, और देखिए रोजाना तुलसी माता को दीपक दी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बड़ा कार्य है, ना कोई मुश्किल कार्य है, यह बहुत ही आसान कार्य है, सब करते हैं। लेकिन यदि आप दीपक के नीचे चावल का आसन लगा देंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे तो बहुत बेहतरीन परिणाम आपको इसके देखने को मिलेंगे। मान्यताओं के अनुसार आपको बता दूं कि महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठान भी यदि तुलसी से संबंधित हैं तो उनमें भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। इन नियमों का पालन विशेष तौर पर औरतों को करना चाहिए। तुलसी पूजन करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। आपको अलग से तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। जब अपने घर में पूजन कर रहे होते हैं, घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उसी वक्त आपको तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा भी करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। यदि आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तुलसी माता को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं, तो गुरुवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ होने तक यह समय जो है तो तुलसी माता को पूजन करना बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको दिला सकता है। एक बार फिर से सुन लें आप कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास तक यदि आप दर्शकों को बता दो कि बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक करके यदि आप जल अर्पित करते हैं तुलसी में तो इससे तुलसी की जड़ को नुकसान पहुँचता है, जिससे वो सूख जाती है और तुलसी का सूखना आरंभ हो जाता है, जो कि शुभ बिल्कुल भी नहीं होता। तुलसी का यदि आपके घर में तुलसी सूख रही है तो यह बिल्कुल भी शुभ परिणाम आपके लिए नहीं है। इसलिए एक एक व्यक्ति को उसमें जल डालने की आवश्यकता नहीं है। जो घर में पूजा पाठ करता हो वह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहने चाहिए। इस प्रकार से लड्डू गोपाल के हम वस्त्र रोजाना बदलते हैं,
उसी प्रकार से रोज़ाना तो आप ना बदलें, लेकिन 1-2 दिन के गैप में आप उन्हें बदलते रहें, या फिर आप वो पहनाए ही ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अपमान उनका नहीं होना चाहिए। यदि आप उन्होंने एक बार आपने उनको पहना दिया है तो उसे दोबारा अवश्य बदलें, अन्यथा उन्हें पहनाए ही ना। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना बहुत ज़्यादा वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़ना है तो सुबह का समय ही सही रहता है, शाम के समय तुलसी को तोड़ना वर्जित बताया गया है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने संपूर्ण सार तुलसी माता के पूजन के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए बता दिया है। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर यदि आप प्रथम बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। और यकीन मानकर चलिए हमारा यह चैनल आपको ज्योतिष शास्त्र के विशेष उपाय एवं अन्य महत्वपूर्ण वेद शास्त्र की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताते हैं। इसलिए यदि आप भी इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, धर्मशास्त्र इत्यादि में आपकी जो है तो रुचि है, भावना है, भगवान को आप अपना भाव समर्पित करना चाहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में, वेद शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये YouTube चैनल काफ़ी आपकी सहायता करने वाला है। धन्यवाद।